अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए छल्ली बॉयल करने का ऐसा शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ कि आज से पहले ना ही आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा कि जब आप छल्ली को बॉयल घर में करते हैं तो ये हार्ड हो जाती है बजाय सॉफ्ट होने के। तो इसकी क्या रीज़न है? यही रीज़न है इसकी कि आप बॉयल करते वक्त इसमें नमक शामिल कर देते हैं या फिर दूध शामिल कर देते हैं या फिर ऑयल शामिल कर देते हैं कि जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाती है बजाय सॉफ्ट होने के। तो आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी और इतना शॉर्टकट तरीका बताऊंगी कि आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। और यकीन मानिए इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी ये छल्ली आपकी कि आप आज से पहले आपने कभी इस तरह से घर में नहीं बनाई होगी। तो वीडियो को मेरी कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास छल्ली है और ये इसका छिलका जो है मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि इसका रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और देख सकते हैं भुट्टे के अंदर ऊपर कितने छिलके चढ़े होते हैं। ये मेरे रब की कुदरत है, कितना ढका होता है, फिर इसके अंदर बाल भी होते हैं। तो मैं इन सबको पहले रिमूव कर लूँगी बहुत अच्छे से। इसको छील रही हूँ। अच्छा, कोशिश करिए कि इसकी डंडी लगी रहने देना है हमें, क्योंकि डंडी से इसकी खूबसूरती है ताकि जब हम इसको खाएँ पकड़ के खाएँ तो हमें खाने में आसानी हो और पकाने में भी हमें आसानी हो। तो कोशिश करिए छीलते वक्त इसकी डंडी जो है वो ज़ाया ना हो, ना ही टूटनी चाहिए। तो बस इसकी डंडी के साथ ही हमें इसका छिलका उतारते रहना है। और जब ये छिलका उतर जाएगा तो फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताऊंगी कि हमें किस तरीके से इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 अदद छल्ली है और उसको मैं छील रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और यकीन मानिए इसको इस मौसम में ज़रूर खाया करें। ये जब इसका एक सीज़न आता है तो इसको ज़रूर अपनी रूटीन में रखा करें। इसमें ख़ास किस्म का ऑयल भी होता है जो कि हमारी जल्द के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो देख सकते हैं मैंने इसको तीनों को छील रही हूँ बहुत अच्छे से। और छीलने में आपको पता है थोड़ा टाइम भी लग जाता है इसको, क्योंकि हम एहतियात से छीलते हैं इसको ताकि इसकी डंडी जो है वो टूट ना जाए। और जब इसकी डंडी टूट जाती है तो इसकी खूबसूरती नहीं रहती। तो खूबसूरती पे तो नो कॉम्प्रोमाइज़, जैसा कि मैं आपको कहती आई हूँ। बहुत एहतियात से इसको आप छील लेंगे पहले अच्छे से। इसको लोग इस भुट्टे को कोयले के ऊपर भी सेक कर खाते हैं बाज़ लोग, लेकिन बड़े उम्र के जो लोग होते हैं वो उसको खाने से अवॉइड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जो कि उनके दांतों के लिए मसला हो जाता है। तो जो आज मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ, यकीन मानिए इसके बनाने से बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक़ से खाएंगे इसको। और आप इसको मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आपको क्या तरीका बता रही हूँ। और रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए इसकी डंडी बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो इसको मैं थोड़ी छुरी से कट कर रही हूँ ताकि पकने के टाइम मसला ना हो और ज़्यादा जगह ना ले ये बर्तन के अंदर। तो ये देखें मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा कट भी कर रही हूँ। तो चलिए मैंने तीनों छल्लियों को मैंने इस तरह से छील लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और उसके अंदर मैंने रख दिया है पानी। इस पर मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत ताकि छल्ली हमारी आराम से डीप हो सके। तो ये करूँगी मैं, इसके ऊपर छल्ली डालती जाऊँगी और इसको डीप करती जाऊँगी। बस ये इसमें डीप हो जाएगा ये आराम से। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर तीनों छल्लियाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब जब मैंने आपको बताया था कि मैं इस पर एक ऐसी चीज़ डालूँगी जो शॉर्टकट तरीका है इसको बनाने का, तो वो यही चीज़ है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं जाएगा इसके अंदर, बेकिंग पाउडर जाएगा जो हम केक बनाने में यूज़ करते हैं। तो यकीन मानिए इसके डालने से इसके दाने का साइज़ बड़ा हो जाएगा और इसका पकने का अमल भी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा जब हम इसको डालेंगे। तो आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर का शामिल कर दिया है इसके अंदर। अगर आप इसको कुकर में बना रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं इसको, तो यकीन मानिए 15 मिनट पे बिल्कुल आपकी तैयार हो जाएगी छल्ली। लेकिन मैं इसको पैन में बना रही हूँ तो मुझे इसको आधा पौन घंटा लग जाएगा लगभग। तो देख सकते हैं मैंने इसको चढ़ा दिया है। मैं इसको थोड़ी देर के बाद चेक करूँगी। तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। तो देखने से ही माशाल्लाह अंदाज़ा हो रहा है। और शायद मेरा कैमरा इतना करीब से फोकस नहीं कर रहा, लेकिन यकीन मानिए कि जब मैं आपको इसको दिखाऊंगी तो पता चलेगा कि इसके कुछ दाने तो फट भी गए हैं। इतना इसका साइज़ बड़ा हो गया है इसके दानों का और ये फट भी गए हैं इसके दाने कुछ तो। और ये बहुत इजी तरीके से ये बिल्कुल पककर तैयार हो गई हमारी छल्ली। वरना अगर आप अमूमन पहले से नमक डाल देते हैं या कोई और चीज़ शामिल कर देते तो यकीन करें ये हार्ड हो जाती है और अभी तक ये पक नहीं पाती। तो ये देखें कितने कम वक्त में ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। 45 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाने में। कुकर में पकाएंगे तो 15 मिनट पे ही तैयार हो जाएगी।
तो चलिए अब मैं इसका स्पेशल इसका मसाला भी बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको दिया जाता है लगाकर। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच काला नमक शामिल किया है। काला नमक हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और फिर इसके अंदर ज़्यादा नमकियात नहीं होती। तो बस इस तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और एक लेमन ले लिया है, इसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब इस तरह से मैं इसको लगाती जाऊंगी इस चाट मसाले में और इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको अप्लाई करती जाऊंगी। बस थोड़ी सी चाट मसाले के अंदर हमें थोड़ी सी क्रिएशन करनी पड़ती है तो बहुत मज़ेदार सा ही हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिए इतना मज़ेदार लगेगा कि मज़े ले लेकर खाएंगे, बच्चे क्या बड़े क्या, नींबू के रस के साथ। और ये मसाला जो मैंने बनाया है, आपको पता है चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है और हाजमे के लिए मैंने इसके अंदर काला नमक का इस्तेमाल किया है। तो बस लीमू के साथ इसको लगाते जाएं और इसको लगाते जाएं और खाते जाएं। तो यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सी छल्ली बनकर तैयार हुई है। और इतना परफेक्ट और इतना शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है, शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।